नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे दामोदर अष्टकम की, जो भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप को समर्पित है। यह अष्टक भक्तों के द्वारा विशेष रूप से कार्तिक मास में गाया जाता है। यह पवित्र महीना भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अष्टक की रचना ऋषि सत्यव्रत मुनि ने की थी और इसे गाने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और परम कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास को अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है और इस दौरान दामोदर अष्टकम का पाठ करना भक्तों के लिए विशेष कृपा प्राप्ति का अवसर होता है। कहते हैं ना, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रं न तीर्थम गंगा समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई ग्रंथ नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसीलिए कार्तिक मास अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण और राधा रानी का अत्यंत प्रिय मास। इस मास में आप जो भी पूजा अर्चना करेंगे उसे भगवान जरूर स्वीकार करते हैं और सैकड़ों गुना फल देते हैं। दामोदर अष्टकम कृष्ण के दामोदर रूप को समर्पित है। कृष्ण बाल रूप में अपनी शरारतों से माँ यशोदा को परेशान कर रहे थे, जिससे तंग आकर माँ ने उन्हें बांधने का प्रयास किया। कई प्रयासों के बाद भी रस्सी छोटी पड़ जाती थी। आखिरकार यशोदा के सच्चे प्रेम और भगवान की दया से उन्हें बांधने में सफलता मिली। यह घटना हमें भगवान के प्रति सच्चे समर्पण का महत्व सिखाती है। इस पाठ से भक्त अपने अतीत के पापों से मुक्ति पा सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता है कि जो भक्त कार्तिक मास में सच्चे मन और श्रद्धा के साथ दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं, उनके पापों का नाश पलक झपकते ही हो जाता है। यह अष्टक भगवान की करुणा और दया की महिमा को बखान करता है, जिससे भक्त अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और एक नया प्रारंभ कर सकते हैं। यह पाठ हमें सिखाता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं और भक्तों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं। दामोदर अष्टकम का पाठ विशेष रूप से शाम की आरती के समय दीप जलाकर करने की परंपरा है। ये दोस्तों, इस कार्तिक मास में आप जरूर दीपदान कीजिए और दीपदान के साथ साथ दामोदर अष्टकम का पाठ करना ना भूलिए। आइए अब इस पाठ पर चलते हैं। सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में अपनी भक्ति समर्पण करते हुए इसका पाठ करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोक लाथावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडोल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभामायन हैं, जो दधी भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रं मुहुश्वासकं त्रिरेखाककण्ठस्थित ग्रहीव दामोदरं भक्तिबद्धं। भार्त माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विवल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। इति कस्वलीला विरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्त माख्याप्ययन्तं
तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। अर्थ, जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरस्ताम किमन्यहि। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न ही नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। इदं ते मुखाम्भोज मत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलैस्तद् रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्ता मलं लक्ष्यलाभै। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिम्फल के भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्रम कृपादृष्टिवष्ट्या दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षि दृश्यः। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्दत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ मोक्षे गृहौ मेस्ति दामोदरेह। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यह मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरिद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदराधाय विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीये प्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है।